The topic of today's video is function in C part 6. In this video हम ये देखेंगे कि हम किसी भी फंक्शन को array कैसे पास कर सकते हैं. How we can pass array as an argument. Right? If you're passing array as an argument, it is an example of call by reference. जैसे हमने दो चीजें ऑलरेडी परफेक्ट की है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. तो अगर हम अरे को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो ये किसका एग्जांपल होगा? ये कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल. इसका मतलब कॉल बाय रेफरेंस में हमने क्या पढ़ा था उन वीडियोस में कि वी आर पासिंग व्हाट? एड्रेस. क्या पास कर रहे हैं हम? एड्रेस पास कर रहे हैं. व्हेनेवर वी आर पासिंग एड्रेस, दैट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस. तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन पास one dimensional and multi-dimensional array as an argument. That is the topic of this video, right? So when we pass one dimensional array as an argument, it is example of call by reference, because when we pass one dimensional array as an argument, then the base address, so the base address of an array is passed to the formal argument. तो जब हम वन डायमेंशनल अरे को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो 1D का जो बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस किसको कह रहे थे हम लोग? द एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट. अरे का जो जीरोथ एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है, दैट इज नोन एज बेस एड्रेस. तो व्हेन वी आर पासिंग 1D अरे एज एन आर्ग्यूमेंट, देन द बेस एड्रेस इज पास टू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. एंड दैट्स व्हाई, इसलिए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी पॉइंटर. इट मस्ट बी ए पॉइंट, राइट? वो पॉइंटर होना चाहिए. देखेंगे हम एग्जांपल में जो प्रोग्राम्स करेंगे, राइट? बट व्हेन वी आर पासिंग 2D अरे एज एन आर्ग्यूमेंट, तो क्या जरूरी है 2D अरे को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए कि 1D में हम अरे का साइज मेंशन नहीं करते. वी डोंट मेंशन द साइज ऑफ और डायमेंशन ऑफ एन अरे in 1D array. But in 2D array, we have to mention the dimension of second. Dimension of second means dimension of number of columns in a 2D array. जैसे हमने कहा 2D array में दो डायमेंशन है, that means first is for row and second is for column. So it is compulsory that the second dimension must be given. Second dimension देना ही चाहिए, आपको पड़ेगा. या उसके जगह हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज पॉइंटर. अगर पॉइंटर को यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे. इज दैट क्लियर? राइट. नाउ दिस इज द प्रोग्राम. वी आर टेकिंग वन प्रोग्राम इन विच we will pass 1D array as an argument. अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सॉर्टिंग का, कि we are passing an array, right? And how we can pass, कैसे कर सकते हैं उस चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं, right? यहाँ हमारा मेन फंक्शन, दिस इज अवर मेन फंक्शन, राइट? मेन फंक्शन में हमने एक अरे डिक्लेयर किया हुआ है, ये वन डायमेंशन अरे. वी आर प्रिंटिंग द अरे बिफोर सॉर्टिंग and then we are printing the array after sorting, and here we are calling a function called sort. So we are having print function, we are having a sort function. Print function is used to print the elements of an array. Print से क्या कर रहे हैं? अरे में जो एलिमेंट्स उसको प्रिंट कर रहे हैं. सॉर्ट अरे, सॉर्ट जो फंक्शन है उसमें क्या करेंगे? उसके द्वारा हम अरे के एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, राइट?
तो we can from this point we are calling this function. इस function को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉल कर रहे हैं. So what we are passing this ARR. That what is ARR? It's the name of an array. ये कहाँ पास हो रहा है, किसको पास हो रहा है, C को. तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो C है वो कोई अरे नहीं है, इट इज ए पॉइंटर वैरिएबल, इट इज ए पॉइंटर. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे इंट, राइट, और क्या कर सकते हैं, इंट करके देन एस्ट्रिक एंड सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज इक्वल. तो इंट एस्ट्रिक सी, तो ऐसे भी ये सिमिलर चीज है, तो ये पॉइंटर वेरिएबल ही माना जाएगा. तो यहाँ पे ARR से, ARR में क्या है, व्हाट इज, हमने कहा था एरे नेम में क्या रहता है, एरे नेम कंटेन्स बेस एड्रेस. बेस एड्रेस मींस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट. इसका जो एड्रेस है 0th एलिमेंट का एड्रेस है वो ARR में जाता है. तो दिस मींस द बेस एड्रेस विल पास टू C. तो C इज ए पॉइंटर वेरिएबल, तो C विल होल्ड द एड्रेस ऑफ बेस एड्रेस, का एड्रेस होल्ड करेगा, राइट, बेस एड्रेस होल्ड करेगा किसमें, C में. अब हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, हमने कहा C ऑफ I. तो C ऑफ I का मतलब कोई C नाम से हमने कहा एरे क्रिएट नहीं हुई है. So C is a pointer variable. We can use the subscript with that variable. So C of I means it is, किसके बारे में बात हो रही है, ARR of I. तो हम पहले भी कह रहे हैं कि जब बेस एड्रेस किसको पास किया, आपने पास किया यहाँ से ARR से किसको, C में, तो C कोई फिजिकल एरे क्रिएट नहीं हो रही है. तो जब C में किसका एड्रेस पड़ा है, ARR का एड्रेस पड़ा है, इसका मतलब ये C किसको पॉइंट कर रहा है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये ARR को ही पॉइंट कर रहा है. ये बहुत क्लियर दिमाग में रखिएगा. दिस इज नॉट बाय कॉल, कॉल बाय वैल्यू नहीं है, कॉल बाय रेफरेंस. तो यहाँ जब हम कह रहे हैं C ऑफ I, इसका मतलब क्या है, ARR ऑफ I. तो आप देखेंगे कि 90 प्रिंट होगा, 23, 134, 56 एंड 21. तो इन दिस वे दिस फंक्शन इज गोइंग टू प्रिंट द एरे, राइट. अब हम जो चीज देख रहे हैं, वी आर कॉलिंग द सॉर्ट फंक्शन. किसको कॉल कर रहे हैं हम, यहाँ सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग शॉर्ट फंक्शन है, राइट. तो शॉर्ट फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे. तो यहाँ पे हमने शॉर्ट फंक्शन को क्या किया, कॉल किया. अब इसकी वर्किंग हम यहाँ पे केयरफुली देखें, राइट. अब शॉर्ट फंक्शन है, यहाँ पे हमने जब फंक्शन कॉल किया तो हमने कहा था SORT ऑफ ARR अरे को पास किया. तो ये B में क्या पास किया है, B में क्या किया है, बेस एड्रेस आया किसका, ARR का. क्या है, बेस एड्रेस कहाँ पे आ गया आपके पास, यू विल हैव इन दिस B, किसमें है, B. तो हमने कहा इंट B एम्प्टी ब्रैकेट, इट इज इक्वलेंट टू इंट एस्ट्रिक B. इंट एस्ट्रिक B के इक्वलेंट है, अभी हमने डिस्कस किया था. अब यहाँ पे आपने सॉर्टिंग का एल्गोरिथम जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वो एल्गोरिथम ही हमने यहाँ पे यूज किया है. हमने कहा B ऑफ I ग्रेटर देन B ऑफ J. तो B ऑफ I का मतलब हमने कहा ARR ऑफ I है ग्रेटर देन ARR ऑफ J. हमने कहा B में क्या है, बेस एड्रेस क्या है किसका, एरे का, ARR एरे का, जो कहाँ पे डिक्लेयर्ड है, मेन में डिक्लेयर्ड. तो यहाँ पे रेफरेंस किया है B को, राइट. तो एरे पूरी कॉपी नहीं हुई, हमने पहले बात की, सिर्फ क्या किया, रेफरेंस किया. तो यूजिंग दैट रेफरेंस हम किसके अरे को एक्सेस कर रहे हैं, द अरे विच इज डिक्लेयर्ड इन मेन फंक्शन में, जो ARR अरे उसी को यहाँ एक्सेस कर रहे हैं. देयर इज नथिंग B नाम की कोई अरे नहीं है. B नाम का एक सिंपल पॉइंटर वेरिएबल है. यूजिंग दैट पॉइंटर वेरिएबल एंड यू कैन यूज द सबस्क्रिप्ट विद दैट, हम उस पॉइंटर वेरिएबल के साथ सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. और वहां से हमने क्या है कि स्वैप फंक्शन को कॉल किया, राइट. वी आर कॉलिंग स्वैप फंक्शन. अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय रेफरेंस के द्वारा हमने यहाँ पे क्या किया, उसको पास किया. यहाँ स्वैप फंक्शन को आप देख लें. यू कैन गो टू दिस स्वैप फंक्शन हियर. यहाँ पे स्वैप फंक्शन में आपने क्या किया, आपने इंटरचेंज किया. हमने कहा था ये एस्ट्रिक जो यहाँ पे लगाए, इसको क्या कहा था हमने, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर. क्या कहा था, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहा था. यूजिंग दिस ऑपरेटर we can access what, using this operator we can access the value of that variable जिसका एड्रेस किस पे पड़ा है, x में या y में पड़ा है. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यू आर इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, b ऑफ I एंड b ऑफ j यूजिंग x एंड y विच इज पॉइंटर वेरिएबल. दिस इज अगेन द कॉल बाय रेफरेंस है. तो हमने ये आपको यहाँ इस प्रोग्राम को डेमो करने का सिंपल तरीका ये था कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं. इस
फंक्शन में क्या हो रहा है कि अरे के एलिमेंट्स में क्या होगा, चेंजेस होंगे, दे विल बी ऑर्डर्ड, वो एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड हो जाएंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। तो अरे कहाँ डिक्लेयर थी, मेन में, ARR। शॉर्ट फंक्शन में सिर्फ क्या किया, उसका बेस एड्रेस आया बी में। यूजिंग दिस बेस एड्रेस हम क्या कर रहे हैं, ARR जो लोकल अरे था किसका, मेन का, उसको हम कहाँ एक्सेस कर सके, हम एक्सेस कर सके शॉर्ट फंक्शन के अंदर। दैट इज ब्यूटी ऑफ कॉल बाय रेफरेंस का, ये इंपॉर्टेंस है कॉल बाय रेफरेंस, राइट। अब इसका हम प्रोग्राम रन करके इसको देख लें। तो आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट्स इन अरे बिफोर सॉर्टिंग, जहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया था तो अरे बिफोर सॉर्टिंग, देन सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया था, आफ्टर सॉर्टिंग हमने प्रिंट किया तो अरे आपके पास क्या आ रही है, यू आर हैविंग सॉर्टेड लिस्ट, राइट। So this is a way how we can pass what 1D array as an argument, कैसे हम पास कर सकते हैं। Is that clear? Fine. Then how we can pass 2D array as an argument? 2D array को कैसे आर्ग्यूमेंट के रूप में हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन में आप देखिएगा, this is declaration of a 2D array of 3 by 3 and these are the elements being stored in the 2D array, right. This is in the first row, in second row, and third row. That is 0th row, first row, and second row. We are calling this. We are just printing. We are the array, right? And here we are just printing here. तो यहाँ पे क्या हुआ? What is required? यहाँ पे आप देखिए क्या required था. हमने ARR क्या है? इसका नाम है. It is the name of a 2-dimensional array of a 3 by 3, 3 row and 3 column. तो इसको क्या गया? What is required? जरूरी क्या था, हमने कहा अभी बात. What is required here? रिक्वायर्ड ये है कि जब भी 2-डायमेंशनल अरे को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो एक तरीका क्या है, उसको जो उसको रिसीव करेगा, तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि हमने कहा था सेकेंड डायमेंशन देना जरूरी है। सेकेंड डायमेंशन मीन्स कि हाउ मेनी कॉलम्स आ गए, तो ये जो कॉलम्स हैं और ये जो कॉलम्स है ये मैच करने चाहिए। नंबर ऑफ रोज की आपको जरूरत नहीं, बट नंबर ऑफ कॉलम्स की जरूरत है। क्यों है, हमने कहा 2D अरे इज ए कलेक्शन ऑफ 1 डायमेंशन अरे का ही कलेक्शन है 2 डायमेंशन अरे। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि व्हेन वी आर पासिंग 2 डायमेंशन अरे एज एन आर्गुमेंट, तो जो उसको रिसीव करेगा, तो रिसीव करने वाला जो आर्गुमेंट होगा उसमें सेकेंड डायमेंशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम को आप मेंशन करेंगे, नंबर रो मेंशन नहीं करेंगे, बट यू हैव टू मेंशन नंबर ऑफ कॉलम, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ हमने क्या कि रेफरेंस जाएगा, तो यहाँ पे हमने कहा सी नाम की कोई 2 डायमेंशन अरे तो क्रिएट हो नहीं रही है, राइट। तो when we are saying we are accessing C of ij, it means we are accessing, हम C of ij एक्सेस करने का मतलब क्या एक्सेस कर रहे हैं, ARR और ij एक्सेस कर रहे हैं। अभी हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की है 1 डायमेंशन अरेज के साथ, तो वो चीज सेम यहाँ पे भी आपकी चले, राइट। राइट, यहाँ पे आप थोड़ा सा, हमने फंक्शन बनाया है सम करने के लिए, तो वही है, हमने इसको कॉल किया है मेन फंक्शन, वी हैव कॉल दैट फॉर द मेन, हमने इसको कॉल किया गया है, यहाँ से कॉल किया भी, वी हैव कॉल दैट फंक्शन, वी हैव कॉल दैट फंक्शन, राइट। यहाँ पे हमने कॉल किया उस फंक्शन को, यहाँ पे आप देखिएगा वी कॉल द फंक्शन हियर सम ARR, तो ARR बेस एड्रेस का है 2D का, ये बेस एड्रेस किसको पास हो जाएगा, भी इट इज पास टू वेयर, इट इज दिस पास टू दिस बी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो हमने कहा था जब 2D अरे को ऐसे आर्गुमेंट पास करें, नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड डायमेंशन का देना जरूरी है, वो हमने दिया है। यहाँ पे हमने सिर्फ सम कर रहे हैं और वी आर रिटर्निंग द सम, सम को क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न जो होगा वो फंक्शन को जाएगा और सम इसका प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज नेसेसरी कि जब भी 2 डायमेंशन अरे को ऐसे आर्गुमेंट पास करते हैं तो क्या हमें चाहिए, we require
दैट कि जो भी हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है जो रिसीव करेगा उस बेस एड्रेस को, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होना जरूरी है, दैट इज कंपल्सरी. इज दैट क्लियर? राइट. Then just compile this program, run it. तो आपने अरे को प्रिंट किया है और फाइनली सम ऑफ टू डायमेंशनल अरे 3/40. तो इनका समेशन जो है वो क्या है? इट इज 47. तो सिंपल हमने डेमो इसलिए किया है कि हम टू डायमेंशनल अरे को जब एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो किस जगह से पास किया जाना चाहिए. राइट. देन हमने कहा यूजिंग पॉइंटर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे भी हमने देखिए इसे प्रिंट किया टू डायमेंशन का अरे को. यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया हमने. यहाँ पे हमने क्या किया है, what we are doing here, a is what टू डायमेंशन अरे. यहाँ पास किया हमने a, दिस इज नेम ऑफ एन अरे, टू b. तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉलम मेंशन नहीं किया, हमने एक पॉइंटर इस्तेमाल किया है b. तो लेकिन हमने क्या किया, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमने यहाँ पे टाइप कास्ट किया. तो टू डायमेंशन अरे हम कह रहे हैं पॉइंटर टू पॉइंटर को किस में टाइप कास्ट किया है, पॉइंटर टू इंट में. तो पॉइंटर टू पॉइंटर को किस में किया, पॉइंटर टू इंट में, क्योंकि ये इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए. ये दोनों क्या होनी चाहिए, भी सेम होनी चाहिए. तो व्हाट इज ए, इट इज नेम ऑफ ए टू डायमेंशन अरे. व्हेन वी आर पासिंग दिस टू ए फंक्शन एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग द सेकंड, जो हमने कहा अप्रोच ऑलरेडी हमने पढ़ी थी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम हमने मेंशन किया था व्हेन वी आर पासिंग टू डायमेंशन अरे. इसमें वो नहीं कर रहे, इसमें सीधा पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें टाइपकास्ट करने पड़ेगा पॉइंटर टू इंट के अंदर. अगर ये इंट अरे, अगर ये फ्लोट अरे तो पॉइंटर टू फ्लोट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा. तो इससे ये जो एड्रेस है, बेस एड्रेस किसको जाएगा, बी को. एंड यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर लिया है. तो व्हाट इज बी, इट इज हैविंग बेस एड्रेस क्या है, ए का बेस एड्रेस किस में आया, बी में आ गया, प्लस आई 0 है इंटू 3. तो ये क्या होगा, बेस एड्रेस जो भी बेस एड्रेस है, ठीक है, प्लस जे मीन्स 0. तो यहाँ पे जो एड्रेस बना ये किसका एड्रेस होगा, दिस विल बी एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट, इसका एड्रेस बन जाएगा. यहाँ पे आप डीरेफरेंसिंग कर रहे हैं स्टार. फिर जब J1 होगा तो ये एक्चुअली में अभी बेस एड्रेस ही है B + 1, दैट मीन्स इसका एड्रेस आ जाएगा. फिर B + 2 किसका एड्रेस आएगा, इसका एड्रेस आएगा. नेक्स्ट टाइम पे जब लूप चलेगा I जब 1 हो जाएगा तो B × 1 × 3, दैट मीन्स प्लस J, किसका एड्रेस मिलेगा, एड्रेस ऑफ दिस एंड सो ऑन. इस प्रकार से आप टू डायमेंशनल अरे को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. जस्ट वी कैन compile this program, you can run it. अब देखिए इस प्रकार से दूसरा जो वे है, हाउ वी कैन पास टू डायमेंशनल अरे एज ए आर्ग्यूमेंट, ये एक दूसरा तरीका है. हम पॉइंटर्स टॉपिक जो को पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन चीजों को और केयरफुली डिस्कस वहां पे कर सकते हैं. पॉइंट. So wait for the next video. Till then, have a nice time. Be safe. Thank you.